हेलो दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का संवैधानिक इतिहास के चैप्टर को हम लोग आज ऑनलाइनर के रूप में पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन के द्वारा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? 1919 में। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के संविधान के मूल प्रति को किसने अपनी सुंदर लिपि में हाथ से लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारत के विभाजन में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किससे उल्लेखित योजना पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया से किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। भारत का संविधान एक डैश संविधान है, लिखित संविधान है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? 1861 में। धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा। कौन संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकते हैं? संसद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूतों में कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? के.सी. वेयर ने। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवाओं का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्वी में। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया? 1833 में।
किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे। यह किस एक्ट का प्रावधान था? 1833 का अधिनियम। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के लिए। तो इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन जीके क्यूज के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।